हेलो ब्रदर्स। तो आज हम बात करेंगे कैमरा मूवमेंट के बारे में। अपने मैप्स में कैमरा मूवमेंट कैसे डाली जाए। देयर आर टू वेज, इजी वे एंड एडवांस्ड वे। इजी वे क्या है? एक ट्रांसफॉर्म नोड उठाओ, अपने मीडियन के पीछे डाल दो। अब हम ट्रांसफॉर्म को यूज़ करेंगे कैमरा मूवमेंट डालने के लिए। तो सबसे पहले तुम्हें उस फ्रेम पे जाना है जहाँ तुम्हें एनिमेशन स्टार्ट करनी है। लेट्स से मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ फ्रेम नंबर 15 पे। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं सेंटर पे की फ्रेम और साइज़ पे की फ्रेम। अब मैं जाता हूँ उस टाइम पे जब मुझे एनिमेशन ख़त्म कर देनी है। लेट्स से 55 की फ्रेम पे, एंड मैं साइज़ इसका बढ़ा देता हूँ, एक्स थोड़ा इस साइड कर देता हूँ। लेट्स फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट, वाई नीचे। अब मैं इसको यहाँ से जाके इसको प्ले करूँ, देखो तुम्हारी जूम इन एनिमेशन बन गई। अब इसको स्मूथ करना है तो मैं स्प्लाइन पे जाऊँगा, इंस्पेक्टर करता हूँ मैं बंद, स्प्लाइन करता हूँ थोड़ा बड़ा। यहाँ से हम अपना ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पे दिखा रही है सेंटर पे हमने एनिमेशन डाली है। सेंटर में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रही है एक्स और वाई की, और हमने साइज़ पे की फ्रेम डाली है। तो डिस्प्लेसमेंट का ये वाला ग्राफ है और साइज़ का ये वाला। हम जूम टू फिट पे क्लिक करेंगे ताकि ये पूरे हमें ग्राफ शो हों। अब सिंपली मैंने कमांड ए दबाना है ताकि ये सारे सिलेक्ट हो जाएँ। नीचे स्मूथ का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करूँगा, ये एनिमेशन स्मूथ आउट हो जाएगी। लेट्स प्ले इट। देखो एनिमेशन स्टार्ट हो रही है और ख़त्म होने से पहले स्लो हो जा रही है, एकदम झटके से नहीं रुक रही। ये आ गई हमारी जूम इन की एनिमेशन। अब हमें लेट्स से जूम आउट करना है, तो अगेन स्प्लाइन में बंद करता हूँ, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इंस्पेक्टर पे जाऊँगा, इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जूम आउट। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन होगा रीसेट का, इस पर तुम क्लिक करोगे तो सारी वैल्यूज, सारी की फ्रेम्स रीसेट हो जाएंगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब मैं जाऊँगा वहाँ से जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट करनी है, लेट्स से फ्रेम 0। अब डाल देता हूँ मैं सेंटर एंड साइज़ दोनों पे की फ्रेम्स। की फ्रेम दबाने के बाद क्या होता है, अब तुम जहाँ भी इसको लेके जाओगे ना और वैल्यूज़ को चेंज करोगे, दा विंची उनको याद कर लेगा। लेट्स से मैं फ्रेम नंबर 0 पे जाता हूँ और साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ, एंड एक्स में कर देता हूँ इस साइड, वाई कर देता हूँ नीचे। ये आ गया हमारा नॉर्थ ईस्ट। अब मुझे जाना है फ्रेम नंबर उस पर जहाँ पे मैं एनिमेशन ख़त्म करना चाहता हूँ। लेट्स से 45, साइज़ कर देता हूँ कम, एक्स कर देता हूँ इस साइड, वाई कर देता हूँ ऊपर। ठीक है, तो हमने 0 फ्रेम पे ये वैल्यूज़ दी, फ्रेम नंबर 45 पे हमने ये वाली वैल्यूज़ दी। अब दा विंची बीच काम खुद कर देगा। इसको तो मैं प्ले करता हूँ, तो देखो तुम्हारी जूम आउट एनिमेशन बन गई। अगर अब मैं चाहता हूँ कि फ्रेम नंबर 45 से 55 तक ये ऐसे ही रहे और 55 के बाद ये फिर से जूम इन हो जाए, लेट्स से कश्मीर पे, तो मैं कैसे करूँगा? 45 तक एनिमेशन बन गई है, तो मैं चाहता हूँ 55 तक यहीं रहे, तो मैं ऐसे की फ्रेम डाल दूँगा विदाउट चेंजिंग द वैल्यूज़। अब मैं जाऊँगा लेट्स से की फ्रेम नंबर 85 पे और आई विल जूम इन ऑन कश्मीर लाइक दिस। ठीक है, हमने वैल्यूज़ दे दी 85 पे। अब मैं अगर 65 पे जाऊँगा, उसको प्ले करूँगा, देखो जूम इन हो गया। स्टार्टिंग से प्ले करूँ तो नॉर्थ ईस्ट से जूम आउट हुआ, फिर थोड़ी देर वैल्यू यहाँ पे रही और फिर कश्मीर पे जूम इन हो गया। एक बार फिर से रीसेट करता हूँ। तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ की फ्रेमिंग। जहाँ से स्टार्ट करना वहाँ पे गए, की फ्रेम डाल दो उन वैल्यूज़ पर जो तुम्हें चेंज करनी है। अब मैं चाहता हूँ फ्रेम नंबर 25 पे ये कैमरा कहीं पहुँच जाए, तो मैं इसको बड़ा करके वहाँ पे सेट कर दूँगा। ठीक है, अब दा विंची ने ये वैल्यूज़ भी याद कर ली, वो भी याद कर ली। अब 0 से वहाँ पे खुद ही चला जाएगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे रहे 5 सेकंड, यहाँ पे रहे 5 फ्रेम्स, तो मैं यहाँ पे की फ्रेम डाल दूँगा। अब ये यहाँ से यहाँ पे सेम वैल्यू रहेगी। अब मैं 30 के बाद जाके लेट्स से 55 तक कहीं और पहुँचा देता हूँ इसको। लेट्स से नॉर्थ ईस्ट। तुम इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, तो यहाँ से मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ ये, और ये सेंटर का उठा के इसको मूव कर सकता हूँ। लेट्स से ऑन द नॉर्थ ईस्ट एंड साइज बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले हमने इसको, ठीक है, 25 फ्रेम पे वैल्यूज़ दी, तो इसने वहाँ से वहाँ तक पहुँचा दिया। फिर हमने 30 तक वैल्यू सेम रखी, तो इसने सेम रखी। 30 के बाद हमने इसको नई वैल्यू दी थी 55 तक, तो उसकी तरफ चल पड़ा ऐसे। अब लेट्स से 55 के बाद मैं इसको देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये 10 फ्रेम यहाँ पे रुके,
फिर से मैं इस पर ऐड कर दूंगा की फ्रेम्स। अब यहाँ तक वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि हमने वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं की। अब इसके बाद मैं जाता हूँ फ्रेम नंबर 90 पे और इसको मैं ले जाता हूँ लेट्स से कश्मीर की तरफ। ये तो देखो फिर से प्ले करता हूँ, पहले यहाँ पे देन नॉर्थ ईस्ट देन कश्मीर। तो इतना सिंपल है यहाँ पे तुम्हें की फ्रेम डाल के एनिमेशन ऐड करना। और तुम की फ्रेम्स की वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से मैं 0 पे जाता हूँ, देखो यहाँ पे की फ्रेम डाला है, जहाँ भी की फ्रेम डाला होता है वहाँ पे देखो ये रेड वाले डॉट्स आते हैं। इसको थोड़ा सा आगे मूव करूँगा, यहाँ पे की फ्रेम नहीं है तो तुम्हें यहाँ पे रेड डॉट नहीं दिखेगा। यहाँ पे तुम्हारे एरोज होंगे पीछे वाले की फ्रेम पे जाने के लिए। देखो 0 पे की फ्रेम था वहाँ पे ले गया, आगे वाला दबाता हूँ, 25 पे की फ्रेम था वहाँ ले गया, 30 वाले पे ले गया, 55 पे ले गया। ऐसे तुम डायरेक्ट जा सकते हो की फ्रेम्स पे। अब लेट्स से तुम्हें की फ्रेम्स को डिलीट करना है, ऐड करना है। लेट्स से मैं अगेन रीसेट करता हूँ इसको, 0 पे जाता हूँ, वैल्यू रख देता हूँ सेंटर और साइज़ पे की फ्रेम डालता हूँ, 35 पे आ जाता हूँ, साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। देखो फिर से हमारा की फ्रेम डल गया। अब मुझे ये की फ्रेम डिलीट करना है। लेट्स से मैंने गलत कर दिया, नॉर्थ ईस्ट पे नहीं मुझे कश्मीर पे जाना है। की फ्रेम डिलीट कैसे होगा? सिंपल है, जहाँ पे की फ्रेम तुम्हें राइट दिख रहा है की फ्रेम पे जाना है, इस पर क्लिक कर दो, डिलीट हो गया, दूसरा डिलीट हो गया, दोनों की फ्रेम डिलीट हो गए। अब ये एनिमेशन होगी ही नहीं। अब फिर से नया की फ्रेम ऐड करना है तो मैं फिर से जाऊँगा लेट्स से 50 पे, वैल्यू चेंज कर दूँगा, जूम इस साइड को एंड एक्स इस साइड को। तो देखो तुम्हारा फिर से की फ्रेम डल गया लाइक दिस। मुझे एक की फ्रेम भी डिलीट करना है तो मैं जाऊँगा 50 पे जहाँ पे एक की फ्रेम है। देखो ये रेड हो गया, या तो ऐसे भी जा सकता हूँ मैं एरो के साथ, ठीक है। मैं क्लिक करूँगा, सेंटर की फ्रेम डिलीट हो गया, साइज़ का भी डिलीट कर देता हूँ, फिर से डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई हमारी। तो ऐसे तुम की फ्रेम्स ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। ओके, तो जो भी हमने अभी सीखा उसके बेस पे कैमरा मूवमेंट बनाते हैं। इसको कर देता हूँ मैं रीसेट सारी वैल्यूज़ को, 0 पे जाता हूँ। लेट्स से 0 पे मुझे जूम इन करना है कश्मीर पे, तो मैं कश्मीर को नीचे ले आऊँगा, साइज़ थोड़ा बड़ा कर दूँगा, साइज़ थोड़ा और इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके, तो हमने कश्मीर पे जूम इन कर दिया। इस पे ऐड कर देता हूँ की फ्रेम, सेंटर एंड साइज़ पे, क्योंकि हम यही दो वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं तो इसी पे की फ्रेम ऐड कर रहे हैं। हम जाते हैं लेट्स से फ्रेम नंबर 30 पे और वैल्यूज़ कर देते हैं चेंज। तो अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये आ गया हमारा नॉर्थ ईस्ट। देखो 0 पे कश्मीर था, अब ये खुद ही नॉर्थ ईस्ट पे पहुंच गया लाइक दिस। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ 40 तक यहीं पे रहे नॉर्थ ईस्ट पे, तो यहाँ पे मैं की फ्रेम ऐड कर दूंगा विदाउट वैल्यू चेंज किए। देन आई विल गो टू लेट्स से फ्रेम नंबर 65। अब चलते हैं लेट्स से गुजरात की तरफ या फिर साउथ की स्टेट्स की तरफ, कहीं भी ले आ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है वैसे तो ये, ठीक है। यहाँ पे रख देता हूँ मैं इसको। अब देखो तो मैं इसको प्ले करता हूँ, कश्मीर देन नॉर्थ ईस्ट, देन इट विल स्टे अप टू फ्रेम 40 हियर, देन इट मूव टू साउदर्न स्टेट्स। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पहुँचे, यहाँ पे रुके 10 फ्रेम रोकता हूँ इसको मैं और डाल देता हूँ बिना वैल्यूज़ चेंज करे की फ्रेम्स, और 100 में पहुँचा देता हूँ मैं इसको लेट्स से गुजरात साइड, वाई नीचे एंड एक्स दिस साइड, सम जूम इन, ठीक है। ओके, तो लेट्स प्ले दिस। अब एक दिक्कत क्या है इसमें कि कैमरा मूवमेंट है ना वो झटके से स्टार्ट हो रही है और झटके से रुक रही है। अब हमें इसे स्मूथ करना है तो मैं नोट्स कर देता हूँ बंद, जाता हूँ स्प्लाइन पे, इंस्पेक्टर भी बंद, मैं स्प्लाइन को बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। अब स्प्लाइन पे हम ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे, जूम टू फिट पे क्लिक कर देंगे, ये आ गई हमारी सारी की सारी एनिमेशंस। अब लेट्स मैं सेंटर में क्लिक करता हूँ, कमांड दबाता हूँ और सबको स्मूथ कर देता हूँ, तो उसमें एक दिक्कत आएगी। क्या? प्ले करता हूँ, देखा जब ये यहाँ पे जहाँ पे हमने वैल्यू सेम रखी थी ना, जब यहाँ पहुँच रहा है तो ये शेक कर रहा है अजीब सा। क्यों? क्योंकि वैल्यूज़ हमने यहाँ कांस्टेंट रखी थी, बट ग्राफ चेंज के कारण ये वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो गई, जिसके कारण ये शेक कर रहा है। यहाँ पे भी ये शेक कर रहा है अगेन। तो हमें क्या चाहिए कि हमें बाकी सबको तो स्मूथ करना है, बट ये जो वैल्यूज़ है ना जो हमने एक सेम रखी थी इनको चेंज नहीं करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा,
लेट्स से ये 30 की फ्रेम पे ये वाला की फ्रेम है, 40 पे ये वाला है, तो मैं इन चारों को सिलेक्ट कर लूँगा, साइज़ वाले को भी और डिस्प्लेसमेंट वाले को भी। और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा लीनियर का, इस पर क्लिक कर दूँगा। अब देखो इनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी। यहाँ पे जो ग्राफ है बिल्कुल सीधा हो गया। सेम चीज़ कर देंगे हम यहाँ पे भी। देखो यहाँ से 64 की फ्रेम एंड इन चारों को सिलेक्ट कर लूँगा एंड लीनियर। ठीक है, तो अब तुम्हारी की फ्रेम जो है वो स्मूथ भी हो गई और कोई और दिक्कत भी नहीं आ रही। तो तुम सेम तरीका यूज़ करके किसी भी टाइप की एनिमेशन बना सकते हो। प्रिंसिपल वही है, जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पे जाके की फ्रेम ऐड कर दो, वैल्यूज़ जो रखनी है वो चेंज कर लो, जहाँ पे एंड करना है वहाँ पे जाओ, की फ्रेम ऐड कर दो, और ऐड करनी है तो और आगे जाओ, वहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दो। तो ये बेसिक है। अगली बार हम बात करेंगे 3D कैमरा यूज़ करके कैसे हम कैमरा मूवमेंट कर सकते हैं, वो थोड़ा एडवांस है, तो उसकी बात हम अगली किसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।